हेलो दिस इज़ एयर गिलानी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो लास्ट टाइम टेंटेटिव डेट निकले इसके जेके एसएसपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, पेंडिंग एग्ज़ाम्स, तो उनको देखते हुए आज मैंने स्टैटिक्स का पोर्शन उठाया है। सो जितने भी मार्क्स हैं इसको अच्छी तरह से हमें कंप्लीट करना है। सो आज हम ये स्टैटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो अच्छे से होगा। इसका इतना बड़ा सिलेबस है नहीं। कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें याद रखनी है। बाकी इतना टफ भी नहीं आता है। इसमें थोड़ा पूछा जाता है, कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं बस, और बाकी कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें इजी है, सब कुछ इजी होता है पढ़ने से। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो हम जान लेते हैं डाटा क्या आता है, उसके बाद हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा उसके बारे में पढ़ेंगे। डेटा क्या है? कोई भी द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या फिगर को ले लो, फिगर्स जितनी भी हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, सो उसको हम डाटा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक किसी इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए, तो उसको हम डाटा कहेंगे। बस इतना ही याद रखो इसको। जैसे हम यहाँ पे सर्वे करते हैं या कुछ एनालिसिस हमारा जो होता है, उसके बुनियाद पे जो फैक्ट्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं या फिगर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, कोई हमें टास्क मिलता है उसको कंप्लीट करने के लिए, सो उसको हम डाटा कहेंगे। डाटा, ये भी हम इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। डाटा दो किस्म का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, एक हो गया क्वांटिटेटिव डाटा। सो क्वालिटेटिव डाटा जो है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, सो इसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंप्यूट नहीं कर सकते, इसको हम खाली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑनेस्टी, क्लीननेस, विजडम, इंटेलिजेंस, ये सब जो है इसको हम इन टर्म्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो किसी हम अगर कलेक्शन करें फैक्ट्स की जो क्वालिटेटिव डाटा बेस्ड हों, सो हम इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, क्लीननेस है, विजडम है, एंड आल्सो सो दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। ये हो गया क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा विच कैन बी मेजर, जो मेजर हम करते हैं, तो इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर्स, और हालांकि जो भी कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म्स करते हुए हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मेजर हो सकता है क्वांटिटेटिव डाटा। उसके बाद हमारे पास है, ये हमें पता चल गया डाटा क्या है। सो कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। सो आगे चलते हैं। अगर हम देखें, यानी कि वी हैव द टू सोर्सेज ऑफ डाटा बाय विच वी कैन कलेक्ट डाटा इंफॉर्मेशंस। पहला जो है प्राइमरी डाटा है, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। सो हम अब पहले जो लेंगे, प्राइमरी डाटा क्या है? डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। जो एक इन्वेस्टिगेटर अपने लिए डेटा को कलेक्ट करता है अपने पर्पस को कंप्लीट, अपने पर्पस को परफॉर्म करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, सो उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। ये होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो वाला डेटा जो एक इन्वेस्टिगेटर, इतना याद रख लो, अपने आप को एक एग्जांपल बना लो। जैसे जस्ट लाइक यू आर इन्वेस्टिगेटर, आपको कोई टास्क मिला, मैंने आपको कोई टास्क दिया, उस पर आप क्या करोगे? वो टास्क आप फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाके आप फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आप क्या करोगे? उस डेटा को कलेक्ट करोगे जो आपका जो काम है उसको परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सेकंड जो है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये कलेक्ट किया जाता है हम, यानी कि ऑन द स्पॉट हम डायरेक्ट जाके जहाँ से हमें कलेक्ट करने होता है वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनल होता है। सो ये यानी कि फील्ड में जाके
हमें डायरेक्ट हम इसको कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, तो इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सेंसस जो होते हैं इंडिया के, ये हम किसी प्राइमरी डाटा जो पहले से जो हमारे सामने ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती नहीं है, सो हम इसको डायरेक्ट जाके हम सेंसस करते हैं डोर टू डोर, होम टू होम, तो हर एक विलेज में जाके हम इसको करते हैं। सो ये आपको समझ आ गई होगी। प्राइमरी डाटा को इतना ही याद रखो कि ये फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एक इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को अपने जो उसको पर्पस, उसका जो उसका काम दिया होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। सो इसको कहते हैं सोर्स ऑफ ऑरिजिन, और यानी कि कलेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। प्राइमरी डाटा जो है ओरिजिनल होता है, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दी, सेंसस ऑफ इंडिया। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या है हमारे पास? सेकेंडरी डाटा विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से बना हुआ होता है। सो हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने जो अपना पर्पस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो है ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। कोई उसको इन द पास्ट टाइम, सो इन्वेस्टिगेटर्स हो, रिसर्चर्स हों, उन्होंने पहले से कलेक्ट किया होता है। सो हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ करते हैं, वो हमारा हो गया सेकेंडरी डाटा, जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म में होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। सो हम वहाँ से लेते हैं कलेक्शन, किसके लिए? अपनी, यानी कि अपने जो भी हमारा पर्पस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ डिफरेंसेस, इसके डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। क्या डिफरेंस है इसका? प्राइमरी डाटा जो होता है आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम के लिए कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा वो वाला डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा जो होता है ऑलरेडी हैव बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, कोई भी इंसान है जिसने पहले रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर है उसने कलेक्ट किए होते हैं। सो उसके जो ओरिजिनल डाटा जो होता है पहले से, वहाँ से हम इसको कलेक्ट करके अपने जो भी पर्पस होता है उसको हम लेते हैं। सो प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता। सो पहले हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। सो सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच have already been collected by some other persons on the basis of definition. सो हम ओरिजिनलिटी देखते हैं इसके। सो प्राइमरी डाटा जो है ये ओरिजिनल होता है बिकॉज ये कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ओरिजिन से ये कलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंडरी डाटा जो होता है हमारे पास, ये ओरिजिनल नहीं होता, पहले से किसी इंसान ने ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है अपने पर्पस के लिए, फिर उसके बाद हम इसको कलेक्ट करते हैं। ये हो गया सेकेंडरी डाटा। इतना टफ नहीं है, खाली समझना है। अपने आप को इन्वेस्टिगेटर ले लो। सो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो कैसे करते हो, बस इतना सिंपल। मुझे लगता है इस जगह एसएसबी के पोर्शन में से जो भी आपका कंटेंट्स हैं, जो भी आपके अवेलेबल हैं, उनमें से मुझे लगता है इजी जो है ये स्टैटिस्टिक्स। मेरे साथ अच्छे से मतलब रहेंगे आप, तो मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा ये, और इंशाल्लाह इसी में क्वेश्चन भी बनेंगे, हर क्वेश्चन इसी में से बनेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो अब देखते हैं ऑन द बेसिस, किस बुनियाद पे हम देखते हैं नेचर ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा जो है ये इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब हम इसको कलेक्ट करते हैं ना कहीं से भी, ये एज ए रॉ मटेरियल हमें वहाँ से कलेक्ट होता है। सो सेकेंडरी डाटा जो है ये रॉ मटेरियल तो नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ लिया, तो ये ऑलरेडी कहते हैं एग्जिस्टेंस में होता है। सो ये फिनिश्ड फॉर्म में होता है।
सिंपल सा थोड़ा मतलब कनेक्ट कर लो चीज़ों को, बाकी इतना कुछ नहीं है। प्राइमरी डेटा जो है मोर रिलायबल है, ये यकीन यानी कि इस पे इंसान यकीन भी कर सकता है, और सूटेबल है किसके लिए, इंक्वायरी के लिए। जो प्राइमरी डाटा है हम इतना इसको जान लें कि ये रिलायबल है एंड सूटेबल है फॉर इंक्वायरी कलेक्ट फॉर पर, यानी कि जो भी हमारे हम जो भी किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम कलेक्ट करते हैं। सो सेकेंडरी डाटा को अगर देखें रिलायबिलिटी और सूटेबल कितना है, सो हम सेकेंडरी डाटा देखते हैं। सेकेंडरी डाटा लेस रिलायबल है एंड सूटेबल है। क्यों? इसलिए है क्योंकि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी, आप अपने आप को एक इन्वेस्टिगेटर मान लो, और एक आपसे पहले जो आपके भाई थे बड़े, उन्होंने कुछ डेटा यानी कि कलेक्ट किया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी आपके पास नोट्स हैं, सो वो उन्होंने अपने हिसाब से वो नोट्स बनाए हैं। सो जब आपके पास पहुंचता है, आपकी क्लास वही होती है जो उन्होंने पास की होती है, सो वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए होती है, कुछ उसमें से आपको नहीं चाहिए होती है। सो आप क्या करोगे, आपको मतलब यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो वाली आपको मतलब पूरे के पूरी जो इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्टेड है वो वाली इन्फॉर्मेशन आप पूरा नहीं लोगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको पूरे का पूरा यकीन नहीं है उस पर सूट, यानी कि आपको सूट पूरी तरह से नहीं कर रही हो इन्फॉर्मेशन जो पहले से मतलब कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मतलब आपकी जो नीड्स है वो पूरी करेगी। जो आपका खुद जो पर्पज़ होगा, आपको जो टास्क पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा उसके बेस पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। सो कहता है कि सेकेंडरी जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी उसने बनाई थी, सेकेंडरी आपके पास पहुंची, अब वो लेस रिलायबल होगी। आपको समझ आ रही है कैसे? जैसे आपको कितना आपके मतलब आपके नीड के हिसाब से आपको कितना चाहिए था, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप उसी हिसाब से आप कलेक्ट करोगे, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो वाली कलेक्ट नहीं करोगे। रिलायबल लेस सूटेबल हम इसको कहेंगे। टाइम और मनी को अगर हम देखें, प्राइमरी डाटा जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है बोथ इन टाइम एंड मनी टर्म्स में। अब अगर हम मनी टर्म्स में देखें, मनी टाइम टर्म्स में, तो प्राइमरी डाटा यू नो ऑल अबाउट इट कि ये कितना एक्सपेंसिव और टाइम लेता है। ये सेकेंडरी डाटा जो है लेस टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, वहाँ से उठा के हम उसको यूज़ करते हैं। सो इट इज़ इकोनॉमिकल। प्राइमरी डाटा जो है प्रिकॉशंस और एडिटिंग, इसमें कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती, एडिटिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती प्राइमरी डाटा में, क्योंकि हमें ओरिजिन से हमें कलेक्ट करने होता है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम वहाँ से ओरिजिन से ले लेते हैं, वहाँ पे एडिटिंग और करेक्शन या प्रिकॉशंस की कोई ज़रूरत आप खुद मतलब अपने माइंड में रख लो कि हाँ जी मैं कोई डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। सो जब आप बेस यानी कि ओरिजिन से करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपको काम दिया है कोई भी इन्फॉर्मेशन बिट बाय बिट आप उसको कलेक्ट करके रखोगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देगी। सो इसमें प्रिकॉशंस और एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडरी डाटा में अगर हम देखें, जैसे आपको मैंने बताया था, आपका भाई आपके उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अब वो पास होके नेक्स्ट क्लास में चला गया है, अब वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसने तो आपको ज़रूरत पड़ती है। सो वहाँ पे प्रिकॉशंस और एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इसके बारे में कि जो भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, प्राइमरी जो डेटा होता है वो जब हम सेकेंडरी डेटा जब हमें ज़रूरत पड़ता है, प्राइमरी पहले से एग्जिस्टेंस में होता है, सेकेंडरी हमें ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे हम एडिटिंग एंड प्रिकॉशंस की बहुत ही हम वहाँ पे केयर करते हैं इसकी। मैंने आज आपका ये फर्स्ट जो लेक्चर था इसी पर इसलिए रखा क्योंकि डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये वाली जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच गई, आपको पता चल गया कि स्टैटिक्स किस
बेस पे चलने वाली, किस ट्रैक पे चलने वाली है और कौन सी डायरेक्शन है इसकी। सो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे देन आप कुछ भी नेक्स्ट जो भी जैसा भी होगा, टफ़ होगा इजी होगा, सो हर एक के लिए टफ़ तो नहीं होगा। जिसके लिए टफ़ है वो इसमें थोड़ी मेहनत करेगा, जिसके लिए इजी है वो अच्छे से समझ जाएगा इसको। सो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसके जो भी स्टैटिक्स का पोर्शन है जेके एसएसबी को लेके, फाइनेंस अकाउंट को लेके। सो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ से मुझे नॉलेज मिलेगी, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं लास्ट पे एमसीक्यूज़ भी इसके रखूंगा, और जो भी अनदर फैक्ट्स जो होंगे इसके रिलेटेड, जो भी फैक्ट्स होंगे जो मुझे लगे कि हाँ जी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आएंगे, सो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत कम दिन रह गए हैं, पर इतना डरने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से पढ़ो, इंशाल्लाह आप अच्छे से इसको टैकल भी कर लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होंगे, जो पॉइंट्स टर्म्स इन्फॉर्मेशंस, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी आने वाली हैं उसमें शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।